हेलो क्लास 10। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट किया था, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सो आज की वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 12, 15 एंड 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में 12, 15 एंड 21 है, फैक्टर करो 2 से डिवाइड हो रहा है। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 टाइम्स है तो इसको 2 स्क्वायर लिख देंगे और साथ में 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। 15 देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो 3 इंटू 5 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, 21 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। सो इसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं 3 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे पास देखो 12 के फैक्टर है 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड इसके 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। एचसीएफ में हमें क्या करना है, आप चेक करो कि इसमें क्या कॉमन है जो तीनों में हो। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 तीनों में है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। सी फॉर कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 3। बात आती है एलसीएम की। बहुत सारे बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एलसीएम की सीधी सी बात है, एक लाइन याद रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। हर एक पावर की हाईएस्ट पावर चेक करो। इसमें 2 3 5 और 7 4 है हमारे पास। 2 3 5 और 7 हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स हैं। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, सो 2 की पावर 2 लिख दो। 3 की हाईएस्ट पावर चेक करो, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो 3 लिख दो। 3 की पावर 1 है कॉमन और 5 की पावर भी 1 ही है कॉमन हाईएस्ट, और 7 की पावर भी यहाँ पे क्या है 1 ही है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 जा 12 इंटू 5 7 जा 35। अब 35 की 12 से मल्टीप्लाई करना तो हमारा आंसर आएगा आई थिंक 420। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 420। 420 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, पहले फैक्टर करो फिर इनको लिख लो। फिर क्या करो, तीनों में कॉमन होगा जो नंबर, जो फैक्टर तीनों में कॉमन, दोनों में तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। और हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर जो भी निकला है हमारा, सबकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लीकेशन में कर दो। सिर्फ एक हाईएस्ट पावर 2 की 2 है तो ये लिखोगे, हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 वाला फैक्टर लिखोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो उसका एलसीएम होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सो सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, और अगर ध्यान हो तो आप सबको कि 17 23 एंड 29 तीनों ही कैसे नंबर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। मतलब इनके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं प्राइम नंबर्स के सिवाय खुद के और 1 के, है ना। सो बहुत इजी है ये तो। 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 के फैक्टर होंगे 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर क्या होंगे 23 इंटू 1 एंड 29 के फैक्टर क्या होंगे 29 इंटू 1। अब चेक करो इन सब में कॉमन क्या है, क्योंकि एचसीएफ तो वही होता है जो तीनों में होता है, जो तीनों में तो 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। एलसीएम चेक करो, एलसीएम जितने भी फैक्टर है 17 है 23 29, ये सारे तीनों फैक्टर्स हैं। 17 की कितनी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है। 23 की भी पावर 1 है और ये भी 1 है। सो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर यही है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 की पावर 1, 23 पावर 1 एंड 29 की पावर 1। सो 17 इंटू 23 इंटू 29 इज अवर फाइनल आंसर। अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमारा आंसर कुछ 11,339 आएगा आई थिंक।
ठीक है, तो चेक कर लेना इसको। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम हमेशा 1 होता है, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालोगे तो उन तीनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बात भी तुम्हें क्लियर हो गई है। सो मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज हियर, 8 के फैक्टर करेंगे हम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 पावर 3। 8 के फैक्टर होंगे 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब नेक्स्ट 9 के फैक्टर करेंगे। 9 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, सो इसके फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3, इट इम्प्लाइज 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वेयर, सो इसके फैक्टर होंगे 3 स्क्वेयर। ठीक है, अब करते हैं 25 के फैक्टर। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, सो फैक्टर हुए 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे 5 स्क्वेयर। सो एक मस्त बात जो इसमें अलग सी बात है जो हमें पता चल रही है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें 2 की पावर है, इसमें 3 की पावर, इसमें 5 है। सो इसमें 2 3 एंड 5 नथिंग इज कॉमन। सो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन रहेगा इनमें। ठीक है भाई, एलसीएम क्या होगा? हर एक जो प्राइम नंबर है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका एलसीएम अगर हमारे पास 1 आ रहा है ना, सो इसके एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर क्या क्या प्राइम नंबर 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 ये 3 प्राइम नंबर है। 2 की पावर चेक करो हाईएस्ट, 3 की चेक करो और 5 की चेक करो। 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है तो 3 लिख दो, 3 की पावर 2 है तो 2 लिख दो, 5 की पावर 2 है तो 2 लिख दो। 2 का क्यूब यानी कि 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेना तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1800 आई थिंक। ठीक है, सो इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें इसकी एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is our next question, that is question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 के इक्वल है। Find LCM of these numbers। हमें HCF गिवन है 9 के इक्वल और हमें LCM निकालना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि HCF इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, HCF हमें गिवन है 9 के इक्वल है, इंटू एलसीएम का हमें कोई अता पता नहीं है कि क्या है, वो हमें अता पता ढूंढना है इसका। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, नंबर कौन से? जिनका HCF और एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि 306 एंड 657, ये दोनों नंबर्स। ओके, सो 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, देखो कैंसिल आउट करते हैं इसको 9 की टेबल से, एंड 9 3 जा 18, 27 सॉरी कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 3 एंड 9 4 जा 36, 34। सो आंसर क्या आएगा? 34 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेना तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एक सिंपल से फॉर्मूले से हो रहा था हमारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से। ओके।